नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम स्वरूप देना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी इस काम में लगी हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपनी तैयारियों को और अधिक तीव्र कर दिया है। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के अहमदाबाद में धलतेज में थे। अहमदाबाद के धलतेज में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के लेकर के पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अन्य लोकसभा क्षेत्र में भी इसी प्रकार से एक पार्टी कार्यालय का स्थापित करेगी, जहां से उस लोकसभा क्षेत्र के सभी समीकरणों को ध्यान रखा जाएगा। उस क्षेत्र के विशेष मुद्दे को भी नियंत्रित किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक लोकसभा के कार्यालय से। अहमदाबाद के धलतेज में गांधीनगर लोकसभा सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल वोट के लिए जाति का इस्तेमाल करता है। जाति आधारित जनगणना का इस्तेमाल केवल आगामी लोकसभा चुनाव में वोट लेने को लेकर केवल किया जा रहा है, न कि कल्याण के लेकर के। इन जातियों को पिछड़ी जातियों को, दलितों को, आदिवासियों को, कल्याण को लेकर के इन विपक्षी पार्टियों के पास कोई योजना नहीं है और केवल जाति आधारित जनगणना का मुद्दा बना करके आगामी लोकसभा चुनाव में ये विपक्षी पार्टियां वोट हासिल करना चाहती है और इसलिए इस प्रकार से जाति आधारित जनगणना का मुद्दा बनाया जा रहा है। जिस समय देश राममय है उस समय ऐसे जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उछाला जा रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार पहले ही गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लेकर के काम कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण में गरीब युवा, किसान और महिला, यही चार जातियां हैं और इन चार जातियों के कल्याण को लेकर के केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के उन महानुभावों को याद किया। उन्होंने महात्मा गांधी को भी याद करते हुए कहा कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा करके भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया, ठीक उसी प्रकार से सरदार पटेल ने भारत को एक सूत्र में पिरोने के काम किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के भारत के विकास को एक नई दिशा दे रहे हैं। भारत के एक समावेशी विकास, सबका विकास सबका साथ नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार जीत हासिल करेगी और गुजरात में सभी 25 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। वैसे भी गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जहां 1994 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और जब से लेकर आज तक लगातार वहां सत्ता में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का अभेद दुर्ग बन चुका है गुजरात, जिसको विपक्षियों के लिए कोई चुनौती, जहां विपक्ष किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस अभेद दुर्ग को भेद नहीं पा रहा है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बड़े अंतर से जीत हासिल करते रही है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे
और गुजरात में ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जब गुजरात की सरकार चल रही थी, जब ही गुजरात भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला बन चुका है। और ऐसे में जेपी नड्डा जब गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे, ऐसे में निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने गुजरात में सभी 25 के 25 लोकसभा सीट जीत सुनिश्चित कर पाएगी। गांधीनगर लोकसभा सीट से इस समय अमित शाह वहां के सांसद हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी 2019 तक गांधीनगर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीतने में सफल हुए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।